स्वागत है आपका। चुनाव आजकल वही दौर चल रहा है, 23 तक चलेगा, 23 मई तक। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 123(3) में यह लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट धर्म या जाति के बेसिस पर वोट नहीं मांग सकता। वहाँ उन्होंने और भी ग्रुप्स लिखे हैं जैसे कि लैंग्वेज और रेस, मगर इस वीडियो के लिए आप खाली धर्म और जाति मानकर चलिए। पूछो तो जाने, इसमें हमारा आज का प्रश्न ये है कि क्या ये नियम भारतीय लोकतंत्र के लॉन्ग टर्म हित में है या नहीं। उत्तर मेरा है नहीं। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, जब आप किसी भी कैंडिडेट को जाति या धर्म के बेसिस पर वोट मांगने से रोकते हैं, ऐसा करके आप जातीय पॉलिटिक्स को नहीं आप रोक रहे हैं और ना ही जो धर्म के बेसिस पर पॉलिटिक्स होती है उसको आप रोक पाए। नंबर 2, जब कोई नेता, कैंडिडेट, प्रत्याशी धर्म या जाति के बेसिस पर वोट मांगता है या एक अमुक जाति से कहता है कि तुम मुझको वोट करो, वो उसका सबसे ऑनेस्ट चेहरा होता है। उस समय कोई दिखावा, कोई मास्क नहीं होता है। दैट इज योर लीडर एट हिज और हर मोस्ट रियल, मोस्ट ऑनेस्ट। तो कम से कम जब वोटर वोट डालने जाएगा, उसे अपने कैंडिडेट का जो असली चेहरा है, जो उसके मूलभूत विचार हैं, वो मालूम होंगे। मगर ये सब भी भूल जाइए। जो तीसरा कारण है, सबसे जरूरी, वो ये है, चुनाव लोकतंत्र की सेवा में होते हैं। लोकतंत्र चुनाव की सेवा में नहीं होता है। लोकतंत्र माने जनता का तंत्र, और जनता ने ही खुद को धर्म और जाति के समूहों में संगठित करा है। जब भारतीय नियम किसी कैंडिडेट को धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से रोकते हैं, तब वो एक सीमित तौर पर लोकतंत्र को, ये जो सच्चाई है, ये जो वास्तविकता है, इससे दूर करते हैं। राजनीति तभी सफल होगी जब वो वास्तविकता के साथ चले। इसको ऐसे लीजिए, कई वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जिनकी उन्नति का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम राजनीति है, और इस नियम से आप उन वर्गों को क्या संदेश दे रहे हैं। फिर से, लोकतंत्र चुनाव की सेवा में नहीं है, चुनाव लोकतंत्र की सेवा में है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में सार्थक प्रश्न के सार्थक उत्तर दिए हों, तो आप इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास मेरे लिए प्रश्न हैं तो आप उन्हें छोड़ दीजिए नीचे कमेंट्स सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी बहुत जल्द।